इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ 3 स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे टू सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, रीराइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 एंड आइडेंटिफाई द फंक्शन mxy एंड nxy। ठीक है, हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में ना दे रखी हो, तो आप इसको लाओगे इस फॉर्म में m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ dx को m बोल दोगे, कोफिशिएंट ऑफ dy को n बोल दोगे। मतलब आइडेंटिफाई करना होगा आपको m एंड n। देन आपको एग्जैक्टनेस की कंडीशन देखनी है, डिटरमाइन इफ m dx प्लस n dy इज एग्जैक्ट बाय अप्लाइंग द टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस। तो आपको ये देखना है डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल है तो हम स्टेप 3 में जाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं जाएंगे, जो स्टॉप कर देंगे हम। तो स्टेप 3 में जाएंगे, अगर ये इक्वल है मतलब दैट इज़ my इज इक्वल टू nx, तो एग्जैक्टनेस की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो कैसे लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन m dx, y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन n dy, n की मुझे ऐसी टर्म लेनी है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x या इंडिपेंडेंट ऑफ x। n की ऐसी टाइम, n जो है वो x एंड y का फंक्शन है ना, मान लो कि n x y का जो फंक्शन है वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई क्यूब। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो इस टर्म में भी x आ रहा है, इस टर्म में भी x आ रहा है, तो u को आपको सिर्फ वाई क्यूब लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई क्यूब डी वाई हो जाएगा विच इज़ वाई 4/4 इज इक्वल टू सी। ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रेट m with respect to x treating y as constant। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, y is constant, then integrate with respect to y only those term in n which do not involve x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ n dy and take only those term of n which are independent of x, ये नॉट इन्वॉल्विंग x, ये फ्री फ्रॉम x। ठीक है, तो कौन सी टर्म जो है n की जो x से फ्री है, एक ही टर्म है ना y क्यूब जो x से फ्री है, तो y क्यूब ही लोगे खाली। ठीक है, एंड सम ऑफ द टू एक्सप्रेशन थस ऑब्टेन्ड इक्वेटेड टू एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सम इक्वेटेड टू सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, this is the required general solution for the exact differential equation। ठीक है, that is integration में all terms in m dx treating y constant, integration of n dy। ठीक है, only those term in n not involving x या free from x, ऐसे याद रखो m dx प्लस में n dy, यहाँ पे लिख दो फ्री फ्रॉम x, ऐसे टर्म लेनी है n की जो x से फ्री है, इसमें x नहीं आ रहा, और y को कांस्टेंट। दिस सम इज इक्वेटेड टू एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट c इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे तरीके से, m dx फ्री फ्रॉम y। ठीक है, नॉट इन्वॉल्विंग, m की ऐसी टर्म लेनी है जो उसमें y नहीं आ रहा हो, प्लस में इंटीग्रेशन में n dy x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू c। ऐसे भी जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो आप। ठीक है, फाइनल आंसर आपको सेम ही मिलेगा, किसी भी प्रोसीजर से चले जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ m dx टर्म्स विच आर नॉट इन्वॉल्विंग, दोज टर्म्स ऑफ m नॉट इन्वॉल्विंग y। ठीक है, ओनली दोज टर्म्स इन m नॉट इन्वॉल्विंग y, इंटीग्रेशन प्लस में n dy x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू c। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखते हैं। फाइंड प्रूव दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy dx प्लस में x स्क्वायर dy इक्वल टू 0 इज़ एग्जैक्ट। शो करना आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है एंड सॉल्व इट।
एंड फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो आपको दिखेगी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो m जो होता है कोफिशिएंट ऑफ dx होता है, तो एम एक्स वाई के आगे आपका 2xy और एन एक्स वाई के आगे आपका x²। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये एग्जैक्ट है क्या, एम वाई ये आ गया आपका 2x, एन एक्स ये भी 2x, सेज एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में एम डी वाई प्लस में इंटीग्रेशन में एन डी एक्स, ऐसी टर्म उठानी है एन की जो फ्री हो फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू सी, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। एन की जो सारी एन एक्स वाई जो है वो एन x² ही है, तो कोई टर्म नहीं मिल रही ना एन में जो एक्स से फ्री हो, तो ज़ीरो हो जाएगा इधर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका एम डी वाई इज इक्वल टू सी। एम क्या है आपका 2xy, तो 2xy dy इज इक्वल टू सी, यहाँ पे dx होगा। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, एम डी एक्स और यहाँ डी वाई होगा। ठीक है, फ्री फ्रॉम एक्स। अब वाई को कांस्टेंट लेके करेंगे 2, ठीक है, यहाँ डी एक्स होगा, तो वाई कांस्टेंट है, वाई ट्रीटिंग वाई इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन और 2x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो वाई x² इज इक्वल टू सी कांस्टेंट इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे आप, m क्या था आपका 2xy², n क्या था आपका x², है ना, m था 2xy, n था x²। ठीक है, ये m था ये n था आपका, तो अब इंटीग्रेशन में m dx फ्री फ्रॉम y, m की ऐसी टर्म उठानी जिसमें y नहीं आ रहा हो, m की एक ही टर्म है 2xy, इसमें y आ रहा है तो ज़ीरो हो जाएगा। इंटीग्रेशन में n dy, ठीक है, x जो है वो कांस्टेंट है, x कांस्टेंट इज इक्वल टू सी, x कांस्टेंट है, x² बाहर निकल जाएगा, ये x² y इज इक्वल टू सी, यहाँ से भी वही आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सॉल्व 1 प्लस ई की पावर में x/y dx प्लस ई की पावर में x/y 1 माइनस में x/y dy इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या था, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में पहले से ये वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप था आपका आइडेंटिफाई m एंड n, तो m क्या है आपका 1 प्लस ई की पावर में x/y एंड n क्या है आपका e की पावर में x/y 1 माइनस में x/y। थर्ड स्टेप था आपका, मतलब कि फर्स्ट स्टेप में ये था कि इसको इस फॉर्म में लिखना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम और एन को आइडेंटिफाई करना फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप तक आपको देखना कि डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स कंप्यूट करना और देखना दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं पहले डेल एम बाई डेल वाई, तो 1 कांस्टेंट है, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ ई की पावर x/y, ई की पावर x/y, फिर डेल बाई डेल वाई ऑफ x/y, फिर माइनस में x/y²। ठीक है, तो डेल एम बाई डेल वाई ये आ गया आपका माइनस x ई की पावर x/y बाई y²। n क्या है आपका e की पावर x/y 1 माइनस x/y। आपको कंप्यूट क्या करना है, डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो e की पावर x/y बाहर, इसका विद रिस्पेक्ट टू x
ठीक है। तो -1/y प्लस में 1 माइनस एक्स बाई वाई बाहर, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बाई वाई। तो ई की पावर में एक्स बाई वाई इंटू में डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है। तो ये 1/y आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ई माइनस, ये क्या आएगा, माइनस ई की पावर एक्स बाई वाई बाई वाई, ठीक है। यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से क्या आएगा आपका ई की पावर एक्स बाई वाई बाई वाई, तो ये तो कट जाएंगे, तो खाली ये बचेगा आपका माइनस एक्स ई की पावर में एक्स बाई वाई की पावर डिवाइड बाई वाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो एन एम वाई और एन एक्स दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर भी आएगा इधर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ वाई वाई मल्टीप्लाई होगा, सिंस एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। हम स्टेप 3 में इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं अब हम, ठीक है। तो m या क्या आपका 1 प्लस ई की पावर में एक्स बाई वाई डी एक्स, ठीक, y को कांस्टेंट लेना, प्लस इंटीग्रेशन में n की वो टर्म्स लेनी है जिसमें x नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो n की जो भी है e की पावर एक्स बाई वाई माइनस में एक्स ई की पावर एक्स बाई वाई बाई वाई है, तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो तो दोनों टर्म में x आएगा। तो कोई भी टर्म जो हमने ले ली थी जो फ्री फ्रॉम x हो, तो कोई भी टर्म नहीं है, तो 0 हो गया यहाँ पे। dy इज इक्वल टू सी, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया आपका। तो dx है तो x हो गया, प्लस में इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट है तो e की पावर में x बाई वाई, फिर 1/y से डिवाइड हो जाएगा और, ठीक है। ये इज इक्वल टू सी, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया दिस, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन है, ये ले लो आप, सॉल्व करना है आपको। सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3y प्लस 4 अपॉन में 3x माइनस 2y प्लस 1, ठीक है। ठीक है ना। अब ये इस फॉर्म में तो है नहीं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको, ये इधर, ठीक है। तो ये dx हो जाएगा, ये dy इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इस साइड लाऊंगा, ठीक है। तो प्लस dy उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। आइडेंटिफाई m एंड n, m dx का कोफिशिएंट, n dy का कोफिशिएंट। नाउ चेक द कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, डेल m बाई डेल y -3, डेल n बाई डेल x ये भी -3, दोनों बराबर है, ठीक है। सो दिस सिंस my is equal to nx, the given differential equation is exact। तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में m dx प्लस इंटीग्रेशन में n dy, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू c, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। n की ऐसी टर्म उठानी है फ्री फ्रॉम x जिसमें x ना हो, ठीक है। n की तो 2y माइनस 1 उठाएंगे, इसमें x नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ x ऐसी टर्म उठानी है इनकी जो x से इंडिपेंडेंट हो उसमें, ठीक है। तो 2y माइनस 1 हो गया ये, यहाँ पे m क्या था आपका, x माइनस 3y प्लस 4 dx, इंटीग्रेशन में 2y माइनस 1 dy इज इक्वल टू c, ठीक है। अब कर लो इसमें
y कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3y(x) प्लस 4x प्लस में 2y का y स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस में y इज इक्वल टू सी। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इसको और लिख सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस में 8x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 2c। वो एक और कांस्टेंट हो जाएगा, को भी c बोल दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या गया आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 8x माइनस 2y इज इक्वल टू c इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। इसको रिड्यूस कर सकते हो आप टू होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लो, y साइन xy प्लस में xy स्क्वायर कॉस ऑफ xy, यहाँ पे dx प्लस में x साइन xy प्लस में x स्क्वायर y कॉस ऑफ xy dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो इसी फॉर्म में लिखी हुई है mdx प्लस ndy। तो m ये रहा आपका, n ये रहा, ठीक है। और आपको ये शो करना है कि my और nx बराबर है, ठीक है। ये आप खुद से शो करना, दिस विल बी होमवर्क, ठीक है। डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। अगर ये बराबर है तो इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इंटीग्रेशन में m dx n की ऐसी टर्म उठानी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, कोई टर्म है ही नहीं, इज इक्वल टू c। ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, y कांस्टेंट है। तो y बाहर निकाला, इंटीग्रेशन में साइन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो ये माइनस में कॉस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई वाई प्लस में वाई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। इन दोनों इंटीग्रल को अलग अलग कर दिया। y जो है कांस्टेंट है तो y स्क्वायर बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन x कॉस एक्स वाई डी एक्स हो गया, y बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन में साइन एक्स वाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स वाई, और y कांस्टेंट है ये तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है y उससे डिवाइड हो जाए, तो ये चीज़ क्या आ गई आपकी माइनस में कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रल ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन जैसे भी निकालो आप, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से भी निकाल सकते हो इसको। तो x को ऐसे ही रखा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स वाई, ठीक है। y कांस्टेंट है तो डिवाइड बाय y, फिर माइनस में x का डिफरेंशिएशन 1, फिर साइन का इंटीग्रेशन, तो ये माइनस में कॉस ऑफ एक्स वाई, और y कांस्टेंट है ना तो y से डिवाइड तो y स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस में कॉस ऑफ एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई साइन एक्स वाई, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर इधर वाई स्क्वायर है, तो प्लस में कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो ये दिख रहे दो कैंसिल हो रहे हैं, तो जनरल फाइनल सॉल्यूशन आ गया एक्स वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही है। एक और क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y साइन 2x dx माइनस में वाई स्क्वायर प्लस
cos स्क्वायर एक्स dy इक्वल टू 0। तो m क्या आ गया, y sin 2x, n क्या होता है dy का कोफिशिएंट, लेकिन प्लस m dx प्लस n dy होता है, तो n की वैल्यू यहाँ होगी माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एम वाई निकाल दो तो साइन 2x हो गया, एन एक्स निकालोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस में 2 कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, 2 कॉस एक्स साइन एक्स, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, सो एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा y साइन 2x dx, y कांस्टेंट होता है, n की टर्म ऐसे उठानी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो माइनस वाई स्क्वायर ही उठाएंगे। ठीक है, टू c, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो y कांस्टेंट है, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 3y cos 2x माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू 6c आएगा। इसको दोबारा से कांस्टेंट c बोल दिया, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, माइनस भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस c होगा वो एक और कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ पे प्लस, मतलब कि ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सही है। चलो, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी आ सकती है इसमें, इसी इक्वेशन इसको सॉल्व करना ही होमवर्क है। 2xy dx प्लस में dy e की पावर में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y एट 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो इसको सेपरेट करना एम डी एक्स प्लस एम डी वाई में। ठीक है, तो 2xy e की पावर में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में e की पावर में एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये m ये n, तो एम वाई निकालो, ये 2x हो जाएगा, एन एक्स निकालो। ठीक है, ठीक है, एम वाई 2x e की पावर में एक्स स्क्वायर, ये भी तो टर्म है ना, एन एक्स निकालोगे तो e की पावर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बराबर आ गए, तो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2xy e की पावर में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में ऐसी टर्म उठानी है इनकी जिसमें x नहीं आ रहा हो, ऐसी तो कोई भी टर्म नहीं है, इज इक्वल टू c। y कांस्टेंट है, तो 2y कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में x e पावर में एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 2 को भी अंदर ले जाओ, y को बाहर निकाल दे खाली। ठीक है, वो डेरिवेटिव बन रहा है नहीं, ध्यान एक्स स्क्वायर अगर आपका t है तो 2x dx क्या हो गया dt। ठीक है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा भाई e की पावर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सब्सटीट्यूशन करनी है आपको, बस खाली डेरिवेटिव दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर को t मान ली तो 2x dx dt, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e की पावर t एक्स स्क्वायर था तो फाइनल e की पावर एक्स स्क्वायर, तो y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। वाई एट 0 क्या है 2 है। ठीक है, y एट 0 इज इक्वल टू 2, मतलब व्हेन x इज 0 वैल्यू ऑफ y इज 2। तो यहाँ तो ये इनिशियल कंडीशन लगा के आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, x को 0 रखेंगे, y को 2 रखेंगे, तो c की वैल्यू आ गई 2, e की पावर 0 1, तो y e x square is equal to 2. This will be a final answer. ठीक है,
तो इसको इस टाइप की प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए, ठीक है, और कुछ होमवर्क के लिए देने हैं वो भी दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। फॉर ये देखो, सोल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy इक्वल टू 0, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 to 12 ये होमवर्क हो गए, ठीक है। ये देख लो, इसमें m हो गया 2xy, n हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, my हो गया आपका 2x, nx हो गया 2x, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन 2y, ठीक है, तो y 2x dx, n की टर्म जो इंडिपेंडेंट है x से वो 1 ही है, तो dy इज इक्वल टू c। इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है।